हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के जो इम्पोर्टेंट करंट 2024 के जनवरी से फरवरी तक के यहाँ पे कवर करा रहे हैं। सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए करंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्रयोगशाला हो, छत्तीसगढ़ के मेंस प्री हो, चाहे मेंस हो या पीएससी का, तो लगभग सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। छत्तीसगढ़ में जो चर्चा में रही जो है हसदेव जंगल, जो है किस जिला के अंतर्गत आती है? हाँ, सभी पता होगा जो है हसदेव करके यहाँ पे जो है इसके बचाव के लिए बहुत सारे यहाँ पे जो है अभियान चलाए जा रहे थे। तो ये जो है कौन से जिला के अंतर्गत आती है? तो कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा या उपरोक्त में से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हसदेव जंगल जो है कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिलों के अंतर्गत ये जो है आपका ये जंगल फैला हुआ है। और विधानसभा में इसको जो है यहाँ पे जो है कोयला खदान के लिए सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे विरोध आंदोलन हुए। इसके तहत यहाँ पे जो फिर यहाँ पे जो है निरस्त किया गया है। ये जो है कौन से जिला के अंतर्गत आती है? तो कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा जिले के लिए जो है आपका जो है फैला हुआ है। जिसको याद रखिएगा। हसदेव बचाव करके यहाँ पे बहुत सारे जो है यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा था। तो सही भी बात है, यहाँ पे जो है बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे जो है जनजाति लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो यहाँ पे इससे जो हमारे इन्वायरमेंट में तो बहुत सारे इससे फ़ायदे भी होते हैं। तो सबके लिए ज़रूरी है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में गोविंद झुंझा जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? गोविंद झुंझा जलप्रपात, ये जो है कौन से जिला में स्थित है जी? कोरबा में, बस्तर में, सरगुजा में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद झुंझा जो जलप्रपात है ये जो है कोरबा जिला में स्थित है। कोरबा में एक और ये आपका जो है केंदई जलप्रपात, याद रखिए जो केंदई जलप्रपात ही आपके पीएससी में एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो केंदई जलप्रपात ही कोरबा जिले के अंतर्गत आती है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाथी रिजर्व वगैरह यहाँ पे जो है बनाई गई है इसके तहत, इसको भी याद रखिए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क के कर देता हूँ, यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिए 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन हाल ही में जो है नियुक्त किया गया है। तो इसके चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ऋत्विक रंजनम पांडे जी को, अरविंद पनगड़िया को, एन.के. सिंह को या आर.के. गर्ग को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो है 16वें क्रम के वित्त आयोग के जो है चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। ये जो है 16वें क्रम के है। 15वें क्रम के कौन थे? तो एन.के. सिंह 15वें क्रम के, इन्हीं के जगह जो है अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। तो इसको और यहाँ पे जो ऋत्विक जो रंजनम पांडे ये जो है वित्त आयोग के सचिव के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन ये जो है सचिव के रूप में अभी वर्तमान वित्त आयोग में काम कर रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान से कौन से आर्टिकल में जो है वित्त के यहाँ पे आयोग के बारे में बताया गया है जी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन से आर्टिकल में बताई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ एवं विभागाध्यक्ष शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर 2024 को विमोचन किसके द्वारा किया गया था? विष्णुदेव साय के द्वारा, विजय शर्मा, अरुण साव या डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय द्वारा यहाँ पे जो है इनके द्वारा जो है वार्षिक कैलेंडर 2024 को विमोचन इनके द्वारा किया गया था। इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक किसानों को विभिन्न रबी फसलों को 1,63,000 कितना? 1,63,000 50 कुंटल प्रमाणिक बीज प्रदाय किया गया है। जो इस साल रबी सीजन के बीज वितरण लक्ष्य कितने का जो है यहाँ पे जो है प्रतिशत रहा है? 30.22%, 40.55% या 50.23% या 60.32%? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 50.23 जो प्रतिशत, ये जो है आपका जो है
इस साल जो है रबी सीजन के जो बीज वितरण के लक्ष्य यहाँ पे रखी गई। यहाँ पे जो है मतलब जो किसानों को जो है ये जो टारगेट रखी, इस साल इतना बीज यहाँ पे हम प्रदान करेंगे, ऐसा करके यहाँ पे टारगेट रखी है। कौन से फसल के अंतर्गत? रबी फसल के अंतर्गत। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डाटा ऐसे मतलब जो है दिया रहता है, मतलब मिला जुला डाटा दिया रहता है, तो एग्जिट आपको जो है डाटा आपको पता होना चाहिए, तो कहीं से भी क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कांकेर में, रायपुर में, बिलासपुर में या दुर्ग में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और पंचायती राज जो महासम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो छत्तीसगढ़ के जो है कांकेर जिला में जो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, महासम्मेलन का। यह जो है नगरीय निकाय और पंचायती राज जो सम्मेलन है, एक तरह के यहाँ पे उस मुद्दे पे बात करने के लिए इसका आयोजन किया गया था कांकेर में। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हर साल पंचायती राज जो है दिवस है कब मनाया जाता है? ये आपके बहुत सारे एग्जाम में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिए। चलिए बता देता हूँ, 24 अप्रैल को यहाँ पे जो है पंचायती दिवस जो हर साल यहाँ पे हम पूरे भारत भर में इसको मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली की नई प्रजाति जिसका नाम है अवोस मोटला की खोज छत्तीसगढ़ में बहने वाली किस नदी में जो है की गई है? महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी या हसदेव नदी? तो अवोस मोटला ये जो है जो एक मछली की जो नई प्रजाति है, जो कि आपके विदेशों में जो है मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के नदियों वगैरह में यहाँ पे जो है पाई जाती है। तो ये जो खोज छत्तीसगढ़ में बहने वाले कौन सी नदी में की गई है? तो ये जो है महानदी में, जो ये जो अवोस मोटला की खोज जो छत्तीसगढ़ में बहने वाली जो नदी में यहाँ पे की गई है, महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 का, अभी तो नहीं हुआ, मतलब जो वर्ष 2023 का जो है चक्रधर समारोह, इसका जो आयोजन का जो कौन सा संस्करण किया गया था? तो ये जो है कौन सी ईयर का बोल रहा है? 2023 का। अभी 2024 लगा है, तो अभी तो नहीं, मतलब ये जो है आने वाले दिन में होगा। तो 2023 के डाटा के हिसाब से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो चक्रधर समारोह जो है 2023 के इस आयोजन का कौन सा संस्करण किया गया था? 36वां संस्करण, 37वां संस्करण, 38वां संस्करण या 39वां संस्करण? चलिए ये कौन सा आंसर हो? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2023 में कौन से क्रम का जो 38वां क्रम का जो संस्करण का जो चक्रधर समारोह का आयोजन यहाँ पे किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो हर साल आपको पता होगा रायगढ़ जिले में इसका आयोजन किया जाता है, और एक नए क्वेश्चन यहाँ से जो है आपसे पूछे भी जाते हैं, जिसको ज़्यादा शायद इस बार PSC प्री में भी इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, मेरे को ऐसे याद आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे राजनांदगांव पुलिस रेंज को किस पुलिस रेंज से अलग करके बनाया गया है जी? रायपुर, बस्तर, दुर्ग या सरगुजा जिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो राजनांदगांव पुलिस रेंज को जो है किस पुलिस रेंज से अलग करके बनाया गया है? तो इसको जो है दुर्ग जिला, तो राजनांदगांव पुलिस रेंज को दुर्ग पुलिस रेंज से अलग करके इसको बनाई गई है। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा जो चुनाव 2023 के शुभंकर का नाम क्या था? चुनाई बछरू, चुनाई टंगिया, चुनाई चिरई या चुनाई गौरैया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा दो यहाँ पे जो है चरण में हुआ था, आप सभी को पता है। तो 2023 के शुभंकर का नाम क्या था? तो चुनाई चिरई जो है इसका शुभंकर का नाम है। 2 चरण में आपका जो है वोटिंग हुआ था यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, आप सभी को पता है। 5 राज्य में चुनाव हुआ था। बाकी जो करंट अफेयर्स में यहाँ पे इतना बार बता दी हूँ, जो है मेरे से पढ़ते होंगे, तो यहाँ पे जो है रेड जो है वो अभी तक के। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, शुभंकर आपसे पूछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वृक्ष को बस्तर अंचल में कमाऊ बेटे की संज्ञा दी जाती है? छींद को, ताड़ी के, महुआ को या सल्फी को? तो किस वृक्ष को बस्तर अंचल में कमाऊ बेटे की संज्ञा देते हैं? सल्फी याद रखें। सल्फी जो है ये यहाँ के आदिवासी के द्वारा जो है आपका जो है पेय पदार्थ है। 1 मिनट यहाँ पे टाइपिंग, 1 मिनट। पेय पदार्थ याद रखिएगा। जब जनजातियों के बारे में कई बार सेशन में पढ़ाया हूँ कि जो अलग अलग जनजातियों को अलग अलग यहाँ पे जो है पेय पदार्थ मतलब कोल्ड ड्रिंक्स समझ जाइएगा। तो एक तरह का कोल्ड ड्रिंक्स होता है उनका जो है, तो एक तरफ यहाँ पे जो है जो है इसको कमाऊ बेटे की संज्ञा दी जाती है। मतलब यहाँ पे जो सल्फी होता है जो है कोल्ड ड्रिंक है, इसको जनजाति यहाँ के जो भाषा में इसको पेय पदार्थ बोलते। तो यहाँ तरह को मतलब जीवन यापन एक तरह यहाँ पे जो है उनका जो है पेय मतलब आय का जो एक स्रोत है, समझ सकते हैं। तो इसलिए इस वृक्ष से जो है सल्फी जो है
निकाली जाती है और जीवन यापन के लिए एक तरह के यहाँ पे जो है सहूलियत होती है इससे। तो याद रखिए बस्तर अंचल में जो इसको कमाऊ बेटी की संज्ञा दिए गए है सल्फी को, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा अभिव्यक्ति ऐप, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा अभिव्यक्ति ऐप किस तिथि को लॉन्च किया गया था? 1 जनवरी 2022 को, 1 नवंबर 2022 को, 1 जनवरी 2023 को या 1 मार्च 2023 को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी सन 2022 को छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा अभिव्यक्ति ऐप जो है यहाँ पे इस तिथि को लॉन्च किया गया था। ये डेट याद रखिएगा 1 जनवरी 2022। किस लिए इसको लॉन्च किया गया था? तो खास करके महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए उसके जो इस ऐप को डेवलप किया गया था छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा, महिलाओं को सुरक्षा के लिए इसको तैयार किया गया था। तो इसको 1 जनवरी 2022 को इसको लॉन्च किया गया था, इसको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पाइस इंडिया पत्रिका में, एक तरह का पत्रिका है, स्पाइस इंडिया पत्रिका में किस जिले में की जा रही काली मिर्च की खेती? याद रखिए काली मिर्च की खेती जो है अगर देखें स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है केरल में जो है सबसे ज़्यादा मिर्च मसाला वगैरह के लिए इसको यहाँ पे जानी जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे जो पत्रिका में ये जिसका नाम है स्पाइस इंडिया पत्रिका में कौन से ज़िले में की जा रही जो है खेती, जो काली मिर्च की खेती पर जो है लेख जारी किया गया था? बस्तर, कोंडागांव, सरगुजा या रायगढ़ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बस्तर में हाल ही में जो इस पत्रिका के माध्यम से बताया गया तो काली मिर्च की खेती यहाँ पे की जा रही है और इसकी जानकारी इस पत्रिका में यहाँ पे बताई गई है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊँगा, रबर की खेती भी यहाँ पे जो है यहाँ पे की जा रही है बस्तर में। ये भी आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दोनों को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी यहाँ पे जो है जारी है। धान खरीदी यह अभियान कब तक जारी रहेगा? 31 दिसंबर 2023 तक, 10 जनवरी 2024 तक, 25 जनवरी 2024 तक या 31 जनवरी 2024 तक? इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता है 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर यहाँ पे किसानों से धान खरीदी की जा रही थी और धान खरीदी की ये अभियान यहाँ पे 31 जनवरी 2024 तक यहाँ पे किया गया था और इसको जो है 15 दिन के लिए यहाँ पे जो है डेट को भी यहाँ पे बढ़ाया गया। बहुत जगह यहाँ पे जो दो फसलें यहाँ पे किया जाता है तो लेट भी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे सरकार जो है यहाँ पे जो है 15 दिन के लिए डेट भी बढ़ा दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर या 27 दिसंबर? तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हर साल 26 दिसंबर को पूरे भारत भर में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। जो है बच्चों की इसमें जो है पुरस्कार भी राशि भी दिया जाता है अलग अलग क्षेत्र में काम करने, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुरूपिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बलरामपुर, सरगुजा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो कि नया जिला है और कोंडागांव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में जो बहुरूपिया महोत्सव मनाया जाता है। बहुरूपिया महोत्सव क्या होता है? तो ये जो खास करके जो पुराने साल को, जैसे अभी 2024 से लगा है तो यहाँ पे 2023 को जो है अलविदा करके यहाँ पे जो अलविदा किया जाता है, ये जो है 1990 से जो यहाँ पे जो है जो इन लोग जो है इस महोत्सव को मनाते आ रहे हैं। पुराने साल को अलविदा कहते हैं और यहाँ पे नए साल के स्वागत करते हैं। इस तरह पे जो है मतलब यहाँ पे जो गेटअप वगैरह यहाँ पे चेंज करके इस तरह के यहाँ पे जो है इस बहुरूपिया महोत्सव को मनाए जाते हैं, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सलिहारी जलप्रपात, सलिहारी जो वाटरफॉल जो है कौन से ज़िले में स्थित है? रायगढ़, बस्तर, कवर्धा या बिलासपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़ को जो धर्मजयगढ़ है यहाँ पे, याद रखिए रायगढ़ के दो धर्मजयगढ़ है यहाँ पे जो है सलिहारी जलप्रपात ये जो है आपका स्थित है और ये लगभग 105 फीट इसकी ऊंचाई है। तो सलिहारी जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये आपका रायगढ़ जिले में है, रायगढ़ के धर्मगढ़ जिला में है और 105 किलोमीटर ये 105 मीटर जो है इसकी जो है ऊंचाई है। तो इसको 105 फीट इसकी ऊंचाई है, रायगढ़ में धर्मजयगढ़ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जंगलों में नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो छत्तीसगढ़ के कौन से जंगल में जो है नारंगी रंग का जो है चमगादड़ मिला है? कांगेर घाटी, अबूझमाड़िया, चिल्पी घाटी या मैनपाट में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी। कहाँ पे है? तो बस्तर में है। तो बस्तर के कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे जो है नारंगी रंग का जो है चमगादड़ देखने को मिला था। ये जो नारंगी रंग का जो चमगादड़ है ये जो खास करके ये आपका विलुप्त प्रजाति का जो है ये जो है चमगादड़ है और ये खास करके भारत के साथ साथ यहाँ पे जो है कंबोडिया, चाइना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा इन देशों में भी ये जो है खास करके जो है देखने को यहाँ पे मिलती है और अभी यहाँ पे जो है विलुप्ति के कगार पे है। इसका जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैरीवाला पिक्टा, याद रखिए कैरीवाला पिक्टा
इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में चेटवापुरी धाम किस धर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? जैन धर्म, सतनाम धर्म, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म? तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चेटवापुरी धाम जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है? तो जो है सतनाम धर्म द्वारा जो है ये जो है चेटवापुरी धाम है, ये जो है कौन से जिला में है? तो बेमेतरा जिला में जो धाम स्थित है। और जो खासकर छेरछेरा पुन्नी में जो इस तरह के जो यहाँ पे जो भव्य जो है इसका जो है मेला का आयोजन। और जो है चेटवापुरी जो धाम है कौन से नदी के तट पे बसा है? तो शिवनाथ नदी के तट पे आपका बसा हुआ है। यहाँ पे जो है अमरदास बाबा का जो है समाधि स्थल बना हुआ है। तो ये जो है सतनाम धर्म से संबंधित है, इसको याद रख। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में रबी सीजन के लिए किसानों को कितने हज़ार टन जो है रासायनिक उर्वरक वितरित किया जा चुका है? 80,000, 85,000, 90,000 या 95,000? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ में रबी सीजन के लिए किसानों को 95,000 टन जो है रासायनिक उर्वरक यहाँ पे वितरित, यहाँ पे जो है किसानी फसल को यहाँ पे जो है करने के लिए जो है रासायनिक उर्वरक 95,000 टन रासायनिक उर्वरक वितरण किया जाएगा किसानों को। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह के जो है जनवरी से फरवरी करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़िया जुड़िए रहिएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज के सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।